की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अथ षष्ठीतमः सर्गः। युद्धकांड के 66वें सर्ग में कुंभकर्ण के भय से भागे हुए वानरों का अंगद द्वारा प्रोत्साहन और ज्वावाहन कुंभकर्ण द्वारा वानरों का संहार, पुनः वानर सेना का पलायन और अंगद का उसे समझा बुझाकर लौटाने का वर्णन है। सलंघयित्वा प्राकारं गिरिकूटोपमो महान् निर्ययौ नगरात् तूर्णं कुंभकर्णौ महाबलः। ननाद च महानादं समुद्रमभिनादयन् विजयन्यो निर्घातान् विधमन्यो पर्वतान्। तमाबध्यम् अगवता यमेन वरुणेन वा प्रेक्ष्य भीमाक्षमायान्तं वानरा विप्रदुद्रुवुः। तांस्तु विप्रद्रुतान् दृष्ट्वा राजपुत्रो अंगदो ब्रवीत् नलं नीलं गवाक्षं च कुमुदं च महाबलम्। महाबली कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान ऊंचा और विशालकाय था। वह परकोटा लांघ कर बड़ी तेजी के साथ नगर से बाहर निकला। बाहर आकर पर्वतों को कपाता समुद्र को गूंजता हुआ सा वह उच्च स्वर से गंभीर नाद करने लगा। उसकी वह गर्जना बिजली की कड़क को भी मात कर रही थी। इंद्र, यम अथवा वरुण के द्वारा भी उसका वध होना संभव था। उस भयानक नेत्र वाले निशाचर को आते देख सभी वानर जो है वो भाग खड़े हुए। उन सबको भागते देख राजकुमार अंगद ने नल नील गवाक्ष और महाबली कुमुद को संबोधित करके कहा कि आत्मनस्तानि विस्मृत वीर्याणभिजनानि च क्व गच्छते भयत्रस्ता प्राकृता हरेयो यथा साधु सौम्या निवर्तध्वं किं प्राणान् परिरक्षतो नालां युद्धाय बहिरक्षो महतीयं विभीषिका। महतीमुत्थितामेनां राक्षसानां विभीषिकां विक्रमाद्विधिविश्यामो निवर्तध्वं पिलङ्गुमः। कृच्छ्रेण तु समाश्वस्य सङ्गं च समततस्ततः वृक्षान् गृहीत्वा हर्या सम्प्रतस्तुराये। ते निवर्त्यतु संरब्धा कुम्भकर्णं वनौक्षः निजग्नु परं क्रुद्धा समुदायो कुञ्जराः। प्रांशुभिर्गिरिशृङ्गैश्च शिलाभिश्च महाबला पादपैः पुष्पिताग्रैश्च हन्यमानो न कम्पते। तस्य गात्रेषु पतिता विद्यन्ते बहवः शिला पादपा पुष्पिताग्राश्च भग्नापेतुर्महीतले। सोऽपि सैन्यानि संक्रुद्धो वानराणां महोजसां ममन्थ परमायत्तो वनान्यग्निरिवोत्थितः। अरे वानर वीरों, अपने उत्तम कुलों और उन अलौकिक पराक्रमों को भुलाकर साधारण बंदरों की भांति भयभीत हो तुम कहाँ भागे जा रहे हो? सौम्य स्वभाव वाले बहादुरों, अच्छा होगा कि तुम लौट आओ। क्यों जान बचाने के फेर में पड़ो हो? यह राक्षस हमारे साथ युद्ध करने की शक्ति नहीं रखता। यह तो इसकी बड़ी भारी विभीषिका है। इसने माया से विशाल रूप धारण करके तुम्हें डराने के लिए व्यर्थ घटाटोप फैला रखा है। अपने सामने उठी हुई राक्षसों की इस बड़ी भारी विभीषिका को हम अपने पराक्रम से नष्ट कर देंगे। अतः वानर वीरों, लौट आओ। तब वानरों ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया और जहाँ तहाँ से एकत्र हो हाथों में वृक्ष लेकर वे रणभूमि की ओर चले। लौटने पर वे महाबली वानर मतवाले हाथियों की भांति अत्यंत क्रोध और रोष से भर गए और कुंभकर्ण के ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वतीय शिखरों, शिलाओं तथा खिले हुए वृक्षों से प्रहार करने लगे। उनकी मार खाकर भी कुंभकर्ण विचलित नहीं होता था। उसके अंगों पर गिरी हुई बहुतेरी शिलाएं चूर चूर हो जाती थीं और वे खिले हुए वृक्ष भी उसके शरीर से टकराते ही टूक टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उधर क्रोध से भरा हुआ कुंभकर्ण भी अत्यंत सावधान होकर के महाबली वानरों की सेनाओं को उसी प्रकार रोंदने लगा जैसे बढ़ा हुआ बतावानल बड़े बड़े जंगलों को जलाकर भस्म कर देता है।
लोहितार्द्रास्तु बहुवा सेरते वानरसभा निरस्ताः पतिता भूमौ ताम्रपुष्पायुद्रुमः लङ्घयन्ता प्रधावन्तो वानरानावलोकयनो केचित् समुद्रे पतिताः केचित् गगनमा स्थिताः बध्यमानस्तु ते वीरा राक्षेन चलीलया सागरमेन ते तीक्ष्णः पथा तेनैव दुद्रुवुः ते स्लानि तदा निर्मलं विवर्णवदना भयात् वृक्षांशमारूढा केचित् पर्वतमाश्रिता ममज्जुरर्णवे केचित् गुहा केचित् समाश्रिताः निपेतुः केचिदपरे केचिन्नैवावतस्थरे केचित् भूमौ निपतिताः केचित् सुप्तामृतायवो तान् समीक्ष्याङ्गदो भग्नान् वानरानिदमब्रवीत् अतिष्ठत् युध्यामो निवर्तध्वं पिलङ्गमः भग्नानां वो न पश्यामि परिक्रम्य महीमिमं स्थानं सर्वे निवर्तध्वं किं प्राणान् परिरक्षयो। बहुत से श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ हो धरती पर सो गए, जिन्हें उठाकर उसने ऊपर फेंक दिया। वे लाल फूलों से लदे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर ऊंची नीची भूमि को लांघते हुए जोर जोर से भागने लगे। वे आगे पीछे अगल बगल में कहीं भी दृष्टि नहीं डालते थे। कोई समुद्र में गिर पड़े, कोई आकाश में ही उड़ते रह गए। उस राक्षस ने खेल खेल में ही जिन्हें मारा। वे वीर वानर जिस मार्ग से समुद्र पार करके लंका में आए थे, उसी मार्ग से भागने लगे। भय के मारे वानरों के मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे नीची जगह देख देख कर भागने और छिपने लगे। कितने ही ऋष वृक्षों पर जा चढ़े और कितनों ने पर्वतों की शरण ली। कितने ही वानर और भालू समुद्र में डूब गए। कितनों ने पर्वतों की गुफाओं का आश्रय लिया। कोई गिरे, कोई एक स्थान पर खड़े न रह सके, इसलिए भागे। कुछ धराशायी हो गए और कोई कोई मुर्दों के समान सांस रोक कर पड़ गए थे। उन वानरों को भागते देख अंगद ने इस प्रकार कहा कि वानर वीरों, ठहरो, लौट आओ, हम सब मिलकर युद्ध करेंगे। यदि तुम भाग गए तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके भी कहीं तुम्हें ठहरने के लिए स्थान मिल सके, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। सुग्रीव की आज्ञा के बिना कहीं भी जाने पर तुम जीवित नहीं बच सकते, इसलिए सब लोग लौट आओ। क्यों अपने ही प्राण बचाने की फिक्र में पड़े हो। निरायुधानां कृमताम असंग गति पौरुषा तारहुपशेष्यन्ति सवै घातः सुजीविताम् कुलेषु जातः सर्वेष्मिन् विस्तीर्णेषु महत्सु च क्व गच्छति भयत्रस्तः प्राकृता हरयो यथा अनार्या खलु यद्भीतास्तक्त्वा वीर्यं प्रधावतो विकथनानि यो भोयानि भवद्भिर्जनसंसदि तानि वाहकानुयातानि शोधग्रहणितानि च वीरो प्रवादाः श्रूयन्ते यस्तु जीवति धिक्कृतः मार्गः सत्पुरुषैः जुष्टः सेव्यतां त्यज्यतां भवम् स्यायामहे वा निहिताः पृथिव्यामल्पजीविता प्राप्नुयामो ब्रह्मलोकं दुष्प्रापं च कयोधिभिः अवाप्नुयामः कीर्तिं च वा निहत्वा शत्रुमाहिवे निहता वीरलोकस्य भोक्ष्यामो वसुवानराः। कहने लगे अंगद, तुम्हारे वेग और पराक्रम को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि तुम हथियार डालकर भाग जाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां ही तुम लोगों का उपहास करेंगी और यह उपहास जीवित रहने पर भी तुम्हारे लिए मृत्यु के समान दुखदायी होगा। तुम सब लोग महान और बहुत दूर तक फैले हुए श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर साधारण वानरों की भांति भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो। यदि तुम पराक्रम छोड़कर भय के कारण भागते हो तो निश्चय ही अनारी समझते जाओगे। तुम जन समुदाय में बैठकर जो डींग हाँका करते थे कि हम बड़े प्रचंड वीर हैं और स्वामी के तैसी हैं, तुम्हारी वे सब बातें आज यहाँ कहाँ चली गईं। जो सत्पुरुषों द्वारा धिक्कृत होकर भी जीवन धारण करता है, उसके उस जीवन को धिक्कार है। इस तरह के निंदात्मक वचन कायरों को सदा सुनने पड़ते हैं,
इसलिए तुम लोग भय छोड़ो और सत्पुरुषों द्वारा सेवित मार्ग का आश्रय लो। यदि हम लोग अल्पजीवी हों और शत्रु के द्वारा मारे जाकर रणभूमि में सो जाएं तो हमें उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी जो योगियों के लिए परम दुर्लभ है। वानरों, यदि इस युद्ध में हमने शत्रु को मार गिराया तो हमें उत्तम कीर्ति मिलेगी, और यदि स्वयं ही मारे गए तो इस वीर लोक के वैभव का उपभोग करेंगे। न कुंभकर्णः काकुत्स्थं दृष्ट्वा जीवन गमिष्यति, दीप्यमान वासाद्यो पतंगो ज्वलनं यथा। पलायनेन चोदिष्टः प्राणान् रक्षामहे वयम्, एकेन बहवो भग्ना यशो नाशं गमिष्यति। एवं ब्रुवाणं तं सूर्यमंगदं कनकांगदं द्रव्यमाणास्ततो वाक्यमुचुः सूर्यविगर्हितं। कृतं नः कन्दनं घोरं कुम्भकर्णेन रक्षसा, न स्थानकालो गच्छामो दयितं जीवितं हि न। एतावदुक्त्वा वचनं सर्वे ते भेजिरे दिशः, भीमं भीमाक्षमायान्तं दृष्ट्वा वानरयूथपः। द्रव्यमाणास्तु ते वीरः अंगदेन बलिमुखा, सान्त्वनैश्चानुमानैश्चो ततः सर्वैः निवर्तिताः। प्रहर्षमुपनीताश्च वालिपुत्रेण धीमता, आज्ञा प्रतीक्षास्ततस्तुश्च सर्वे वानरयूथपः। सरभमहेन्द्र धूम्रनीला कुमुद सुखेन गवाक्षरमम्बतारा, द्विपदपनसवायुपुत्रमुख्यास् त्वरिते तराभिमुखं रणं प्रयातः। श्री रघुनाथ जी के सामने जाने पर कुंभकर्ण जीवित नहीं लौट सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे प्रज्वलित अग्नि के पास पहुंचकर पतंग भस्म हुए बिना नहीं रह सकता। यदि हम लोग प्रख्यात वीर होकर भी भागकर अपने प्राण बचाएंगे और अधिक संख्या में होकर भी एक योद्धा का सामना नहीं कर सकेंगे तो हमारा बड़ा यश मिट्टी में मिल जाएगा। सोने का बाजूबंद धारण करने वाले सूरवीर अंगद जब ऐसा कह रहे थे, उस समय उस भागते हुए वानरों ने उन्हें ऐसा उत्तर दिया जिसकी शौर्य संपन्न योद्धा सदा निंदा करते हैं। वे बोले, हे राक्षस, कुंभकर्ण ने हमारा घोर संहार मचा रखा है, अतः यह ठहरने का समय नहीं है। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। इतनी बात कहकर भयानक नेत्र वाले भीषण कुंभकर्ण को ऐसे देख उन सब वानर उत्पत्तियों ने विभिन्न दिशाओं की शरण ली, और तब उन भागते हुए सभी वीर वानरों को अंगद ने सांत्वना और आदर सम्मान के द्वारा लौटाया। बुद्धिमान बालीपुत्र ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। ये सब वानर उत्पत्ति सुग्रीव की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। इसके बाद ऋषभ, सरभ, महेंद्र, धूम्र, नील, कुमुद, सुखेण, गवाक्ष, रंभ, तार, द्विविध, फनस और वायुपुत्र हनुमान आदि श्रेष्ठ वानर वीर तुरंत ही कुंभकर्ण का सामना करने के लिए रण क्षेत्र की ओर बढ़े। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य कांडे षष्ठीतमः सर्गः। नमः। अथ